नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा होने के बाद मुख्य परीक्षा होने वाली है। ऐसे में जो अभ्यर्थी बीपीएससी 70वीं की जो पीटी परीक्षा हुई है उसको रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। कई आंदोलन हुए, सड़क पर छात्र उतरे, छात्रों पर लाठियां भी चली। मामला उच्च न्यायालय पटना में गया। वहां ये संभावना लग रही थी कि छात्रों के हित में फैसला हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं और फिर सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला जा चुका है। 17 अप्रैल को हियरिंग भी हुई। छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ संकेत सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं, मगर अब 22 अप्रैल पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका शायद फैसला होगा। अब किस तरह का ये फैसला हो सकता है, जो अभी तक संकेत मिले हैं उस पर क्या संभावना किया जा सकता है, क्या संभावनाएं लगाई जा सकती हैं और क्या उम्मीद छात्रों की बरकरार होगी, क्या उम्मीद उनकी बंधेगी, क्या कुछ होने की संभावना है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं, संविधान की अच्छी जानकारी है, बहुत ही दिनों से तैयारी करा रहे हैं। समीर सर हमारे साथ हैं, जिनको बहुत सारी इन तरह की गतिविधियों पर भी उनकी नज़र रहती है। करंट अफेयर्स को लेकर भी वो काफ़ी सजग रहते हैं। तो इन बिंदुओं पर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है सर कि क्या कुछ हो सकता है 22 अप्रैल, और जो अभी तक संकेत मिले हैं, जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने भी शुरू के हियरिंग में कहीं ना कहीं छात्रों को की उम्मीद बढ़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 अप्रैल को ऐसा कुछ जो कुछ कहा है, उससे भी छात्रों को ये उम्मीद लग रही है कि शायद उनके हक में कुछ फैसला आ सकता है। तो क्या लगता है सर? देखिए, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पहली पहली जो हेयरिंग हुई वो 17 तारीख को हुई। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था, वो कमेंट जो है लग रहा था कि जो वैसे छात्र जो री एग्ज़ाम चाहने वाले छात्र हैं उनके पक्ष में कोर्ट है। और इसको लेकर के बहुत सारे छात्र जो है प्रसन्न भी हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट में जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुन ली जाती है, तब तक किसी एक पक्ष की बात के आधार पर कोर्ट का जो कमेंट होता है, उसको लेकर के हम कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। अनगिनत केस आप देखेंगे कि जब देखेंगे कि किसी एक पक्ष का जब हियरिंग चल रहा होता है, तो कोर्ट का जो कमेंट होता है या कोर्ट के द्वारा जो सवाल किया जाता है, वो लगता है कि अमुक पक्ष के मैटर से कोर्ट कन्विंस हो चुका है और लगता है कि इसी के फेवर में फैसला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक दोनों पक्ष का पक्ष नहीं सुन लेता है कोर्ट, तब तक कोर्ट अपना कोई रवैया तय नहीं कर सकता है, उसका कोई दृष्टिकोण तय नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो फिर वो क्या डिसीजन देगा, तो इस मुद्दे पर पहले कुछ कहना मुश्किल है। आप हाल फिलहाल में उदाहरण देखिए, पटना हाई कोर्ट में ही इसी केस के मुद्दे पर पहला जो बहस हुआ था, लग रहा था कि एकदम 70वीं बीपीएससी रद्द होगा ही, जांच होगा ही। लेकिन जब दोनों पक्षों का बहस सुना गया तो फैसला जो है क्या आता है, देखते हैं कि केस ही रिजेक्ट हो गया यहाँ पर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट आया है 17 तारीख को, वो सकारात्मक तो है, पॉजिटिव तो है। लेकिन उस आधार पर यह उम्मीद बांध लेना कि ये री एग्ज़ाम का ऑर्डर होगा या जांच होगा, ऐसा जो है उम्मीद बांध लेना उचित नहीं होगा। और ये उदाहरण आपको दर्जनों केस में देखने को मिलेगा। सर, मगर जो तैयारी लग रही है छात्रों की तरफ से, जिस तरह के वकीलों को रखा गया है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो वकील हैं वो भी काफ़ी कहा जाए कि मजबूत वकील हैं, और उन उन वो केस जीतने में कई महारत हासिल करने वाले भी वकील छात्रों ने किया है। तो क्या ये सारी चीज़ें कुछ उम्मीद जगाती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील हैं, तो वो सब तो एक से एक हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो है कोई एक दो वकील फेमस ही खड़े होंगे तभी केस के पक्ष में बेहतर ढंग से बहस हो सकता है, सो बात तो नहीं है।
और जहाँ तक 17 तारीख को हियरिंग हुआ है तो लड़कों के पक्ष में कौन खड़े हुए थे? अंजना प्रकाश मैडम खड़ी थी, जो कि पटना हाई कोर्ट में पहले जज रह चुकी है ना। और ऐसे लड़का लोग पहले कह रहा था कि कपिल सिब्बल साहब या फिर जो है अभिषेक मनु सिंघवी साहब वकील होंगे, लेकिन उस दिन तो वो लोग प्रेजेंट नहीं थे। अब क्या मैटर है ये तो जो लड़के लोग या जो टीचर लोग केस लड़ रहे हैं वही बता सकते हैं कि वो कपिल सिब्बल साहब को या अभिषेक मनु सिंघवी साहब को उस दिन खड़ा क्यों नहीं कर सके कोर्ट में। ये तो उन लोग का अपना मैटर है। लेकिन अंजना प्रकाश मैडम भी जैसो कोई जैसो खराब जैसो वकील तो नहीं है। और उन्होंने जो पक्ष रखा है, हालांकि उस दिन उनको ज़्यादा पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। स्थिति ये थी कि जैसो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उस बेंच में, उन्होंने ही ज़्यादा सवाल करना शुरू कर दिया। तो लेकिन उसके बाद भी अंजना मैडम ने जो कुछ भी कहा, जैसा कि हम लोग लाइव जैसो सुन रहे थे, देख रहे थे कि बहुत खास बहुत ही जैसो चुनिंदे मुद्दे को उन्होंने उठाया था। तो इसलिए जो है अब वकील कौन आगे ये लोग रख पाते हैं तो ये लोग जाने, लेकिन मैटर तो इन लोग का है ही। और जो है मजबूती से अगर उठाते हैं तो हो सकता है कि तो बहुत सर कुछ हो जाए। 17 तारीख को भी जिस तरह की तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, दो कोचिंग संस्थानों के नाम भी लिए, उन पर भी नाराज़गी जाहिर की, और कहीं ना कहीं बीपीएससी से भी क्या नाराज़गी दिखी, ऐसा भी कुछ है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर छात्र उम्मीद कर रहे हैं तो फिर क्या गलत है कि उनकी उम्मीद। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो लगातार जो है जहाँ भी मौका मिला हम कहते रहे हैं कि भाई टीचर, कोचिंग या पॉलिटिशियन का अगर छात्र आंदोलन में भागीदारी होगा तो वहीं से वो संदेहास्पद हो जाता है, वो आंदोलन और आंदोलन का उद्देश्य। क्योंकि कोचिंग वाले अगर जाते हैं छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, तो सबसे पहला उनका उद्देश्य होता है अपना जो है टीआरपी बढ़ाना, अपना चेहरा चमकाना। पहला उद्देश्य ये होता है। दूसरा जो है सो या उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि दूसरा कोचिंग वाला जो होगा वो उस टीचर के खिलाफ चला जाएगा। और तीसरा ये होता है कि सरकार को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि ये छात्रों का आंदोलन है, ये कोचिंग वालों का आंदोलन है। तो इसलिए हम तो सब दिन कहते रहे हैं कि भाई छात्र आंदोलन करे, उसका अपना मुद्दा है तो वो अपने स्तर पर करे, अपने बीच के नेतृत्व को साथ लेकर के करे। किसी कोचिंग वाले के सहारे अगर वो आंदोलन करना चाहेगा तो उसका आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो कोचिंग वाले जो आंदोलन में गए इन लोगों का नेतृत्व करने के लिए, उनकी भूमिका तो शुरुआत से ही काफ़ी संदेहास्पद रही। मतलब क्या कि पीटी के एग्ज़ाम होने से पहले से उनकी भूमिका संदेहास्पद रही कि बीपीएससी के द्वारा जो कुछ प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाया गया या सो बीपीएससी ऑफिस में मीटिंग करने के लिए, और वहाँ जो आपको नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उभरा, उसमें जो है कुछ टीचर जो कि तथाकथित टीचर हैं, उन लोगों ने समर्थन किया। जैसा कि वहाँ दूसरे टीचर लोग जो गए थे उन लोगों का कहना है, खुद बीपीएससी का सेक्रेटरी भी इस बात को कहा कि हाँ भाई अमुक अमुक टीचर ने समर्थन किया था नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन बाद में जब छात्रों के द्वारा विरोध हुआ तो वो पीछे हट गए और कहा कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं। एक तो परीक्षा होने से पहले ही जो है ये मामला विवादास्पद बना। उसके बाद जो है अब सवाल है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन जब शुरू हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे कोचिंग के संचालक हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। और एक दिन नहीं कहा, लगभग 10-15 दिन तक जो है यूट्यूब से ले करके नेशनल लेवल का जितना भी चैनल था सबको बुला बुला करके उन्होंने जो इंटरव्यू दिया कि कि जो है इसमें इस एग्ज़ाम में हज़ारों करोड़ का खेल है। और हम जानते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, किसके पास गया, कि ए से ए के खाता से बी के खाता में गया, बी से सी के खाता में गया, सी से डी के खाते में गया और फिर उसकी पत्नी के खाते में गया। और हम जानते हैं हमारा बोर्ड है, हम बोर्ड पर इस बात को बता दे सकते हैं। यहाँ तक उन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा था। फिर कहा कि भाई गया और नवादा की ट्रेजरी से क्वेश्चन जो है लीक हुआ है और उसी क्वेश्चन का एग्ज़ाम लिया गया है आपको 4 तारीख के, मतलब दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था बापू सभागार वाला परीक्षा रद्द होने के बाद, कहा कि उस वही पेपर लेकर के एग्ज़ाम करा लिया गया।
तो इतना बड़ा प्रूफ था और कहता था कि वही कोचिंग संचालक कि हम ये प्रूफ हाई कोर्ट में देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे, और जो है ये जो इतना हज़ारों करोड़ का इसमें धांधली हुआ है, सब सीट बेच दिया गया, तो आखिर वो टीचर क्यों नहीं दिया प्रूफ? इसका मतलब है आप छात्रों के साथ गद्दारी किया, छात्रों को आपने जैसे बरगलाया। जहां आप एक तरफ कहते हैं कि हम गरीब छात्रों के लिए काम करते हैं, पढ़ाते हैं, तो साहब ये हज़ारों करोड़ का जो लेन देन किया 70वीं बीपीएससी में आप ही के आरोप के मुताबिक कि पूरे सीट की खरीद बिक्री हो गई, तो साहब वो कौन खरीद बिक्री किया? वो तो अमीर का बाल बच्चा खरीदा होगा। अब कोई भी सीट बिका होगा तो 50 लाख 60 लाख या करोड़ से तो कम में नहीं बिका होगा। तो कोई खेतिहर मजदूर या सामान्य किसान का बच्चा तो इतना करोड़ रुपया नहीं ला के दे सकता है। तो अगर सीट खरीदा गया, बेचा गया आप ही के आरोप के मुताबिक, तो इसका मतलब है बड़े लोगों के बच्चों ने खरीदा। तो आप तो इसमें प्रभावित कौन हो रहा था? गरीब का बच्चा। तो गरीब का बच्चा प्रभावित हो रहा था, तो आप क्यों नहीं गए उसको बचाने के लिए प्रूफ लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में? अगर आप ये प्रूफ दे देते तो पटना हाई कोर्ट में ही एक दिन में ये फैसला, बीपीएससी का परीक्षा रद्द हो जाता और एक अच्छी खासी जांच भी बैठ जाती, और उसके बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या हो सकते हैं, सब पर कार्रवाई हो जाता। लेकिन आपने कोई प्रूफ दिया नहीं। अब लड़का बेचारा है, वो लड़का क्या करेगा? वो तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई मोबाइल लेके जा नहीं पाता है, कोई फिर जो है सो कैमरा लेके जा नहीं पाता है जो वहाँ धांधली को जो है सो रिकॉर्ड करके किसी को दे सके। तो आपके पास जब प्रूफ था तो क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने तक लड़का मानसिक रूप से परेशान रहा है। पीटी जिसका नहीं हुआ वो भी परेशान रहा, मेंस हो गया उसका भी जो है वो भी परेशानी में रहा है कि भाई क्या करें, पढ़ें कि न पढ़ें, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा नहीं होगा। तो ये लाखों विद्यार्थियों की भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले जैसे लोग हैं, ये तो बिहार के लिए कलंक की बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से समीर सर ने कहा है, अब देखना है कि 22 अप्रैल को क्या फैसला होता है, क्या सुनवाई में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्योंकि सब अभ्यर्थियों की निगाहें अब उस ओर टकटकी लगाकर देख रही है, चाहे वो पीटी रद्द कराने वाले के मतलब रद्द कराने की उम्मीद रखने वाले छात्र हों, या फिर वो छात्र जिन्होंने पीटी परीक्षा पास कर ली है और मेंस देना चाह रहे हैं। दोनों का दिल धकधका रहा है इस उम्मीद से कि क्या फैसला आएगा। अब देखना है कि 22 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।